विराजमान हो रहे हैं, हमारे मध्य पधार चुके हैं। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, तालियों के द्वारा इनका स्वागत किया। और हम देख रहे हैं कि पंडाल में पीछे जो बहुत से लोग खड़े हुए हैं, आप व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कुछ चलता रहे, ये जो रास्ते में खड़े हुए जो जितने भी महानुभाव हैं, उन सभी से भी अनुरोध है कि आप भी इन लगी हुई कुर्सियों पर विराजमान हो। राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी साहब पधार चुके हैं। हार्दिक अभिनंदन और इनका स्वागत। आज के मुख्य आकर्षक राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, आज इस कार्यक्रम में श्रद्धेय भंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पधारे लोग और मातृशक्ति, कुछ लोग वो थे जो वक्त के साथ, और उन्होंने भंवर सिंह जी के बारे में चर्चा करते हुए कहा तमाम किया जाए, इसी द्वंद के बीच में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज जो हमारे बीच पधारे सम्माननीय भगवान सिंह जी साहब, मनोज जी डांगली साहब, अजीत सिंह जी और अन्य लोग, उन सब के प्रति आभार की अभिव्यक्ति करते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार नौरंग जी साहब। करती है, स्वागत करती है। अब मैं जीवन खान जी से आग्रह करूंगा, आप कविता पाठ करें। श्रीमान जीवन खान जी। आज के स्वर्गीय समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा संघ के प्रतिष्ठित आदमी सरदार, उनको शायद जुल्फा का सलाम, आदाब, प्रणाम हो। आप आए हो आपकी कदमों पोसी सर आंखों पे, जिंदगी बनती है जज्बा ए वतन से। मैं 39 शहीदों को नमन करता हूँ, बांध के कफन शहीद हुए वतन के लिए, बांध के कफन शहीद हुए वतन के लिए। जीना उसी का है, जीना उसी का है। मेरे दोस्तों, आज हमारे तीनों सेना अध्यक्षों ने मिटा दिया उस मिटाने वाले को। ऐ बाज आ पाकिस्तान तू, ऐ बाज आ पाकिस्तान तू। एक धुंधला सा हुआ है धमाका, कहीं पग कहीं धर, कहीं पग कहीं धर। एक बाकी है धुंधला सा नशा, एक बाकी है धुंधला सा नशा। हाफिज का सर है बाकी, अजहर का सर है बाकी, महमूद अजहर का सर है बाकी। इतना कम पानी नहीं, कतरा समझता है तू ऐ पाकिस्तान। इतना कम पानी नहीं, कतरा समझता है ऐ पाकिस्तान तू। बाजुओं में देख लेंगे हम, कितना दम है तेरे बाजुओं में देख लेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। बांका तो बांका रहे, बांका तो बांका रहे, रणभूमि रणकोलिया। बांका तो बांका रहे, रणभूमि रणकोलिया।
बाकी बांकोड़ी कदे न खाली जाए, बांकोड़ी तो बाकी रहे दुर्जन को शीश तराश। बांका तो बांका रहे रणभूमि रण को लिया, बाकी बांकोड़ी कदे न खाली जाए, बांकोड़ी तो बाकी रहे दुर्जन को शीश तराश। जय हिंद, जय भारत। इतना कुछ राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, जो इस जिले के नहीं राजस्थान के लोकप्रिय नेता है, वो इस मंच पर बजा चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ स्वागत। हरलाल जी सारे जो मंच पर बजा चुके हैं, उप सभापति अनवर जी थीम, यानी कि मंत्री जी की पूरी टीम, अनवर जी थीम नहीं, मंत्री जी की पूरी टीम यहाँ बता चुके हैं। उसके लिए एक बार फिर जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट के साथ स्वागत, अभिनंदन। कि समय बीतता चला गया, मोहर सिंह जी इस क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उसके बाद में भी उनके परिवार का, हम राजतंत्र में तो नहीं जीते, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में भी सबका हक होता है। तो क्या रतनगढ़ पहुंच चुके हैं, इसलिए अब मैं अपनी वाणी को, भाई साहब वक्ता बहुत आदेश आ रहे हैं कि अब आप अपने भाषण को समाप्त करो, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान सिंह जी। अभी हम समस्त लोगों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन। इसी कड़ी में श्रीमान जय जय भवानी अंबिके हे, माँ तुम्हारी शरण हम। जय जय भवानी अंबिके हे, माँ तुम्हारी शरण हम। बहुत सोए गाढ़ निंद्रा, चाहते जागरण हम। स्वातंत्र की तू महासागर, तेरे ही निर्झरण हम। जय जय भवानी अंबिके हे, माँ तुम्हारी शरण हम। क्षात्र बल का उद्धरण तूने किया अनुसरण हम। क्षात्र बल का उद्धरण तूने किया अनुसरण हम। परमार्थ में बलिदान अपना कर सिखा दे मरण हम। परमार्थ में बलिदान अपना कर सिखा दे मरण हम। जय जय भवानी अंबिके हे, माँ तुम्हारी शरण हम। संतान सच्चे अभय होते, रे ही तारण तरण हम। संतान सच्चे अभय हो, तेरे ही तारण तरण हम। सामर्थ्य दो माँ कर सके यह क्षत्रिय वरण हम। सामर्थ्य दो माँ कर सके यह सिद्ध क्षत्रिय वरण हम। जय जय भवानी अंबिके हे, माँ तुम्हारी शरण हम। वाहन तुम्हारा के हरि, वर मांगता असरण शरण। वाहन तुम्हारा के हरि, वर मांगता असरण शरण। हे असुर मर्दिनी चंडिके, भूले न तेरे चरण हम। हे असुर मर्दिनी चंडिके, भूले न तेरे चरण हम। जय जय भवानी जय जय भवानी अंबिके हे, माँ तुम्हारी शरण। माँ करणी की वंदना के साथ आज का हमारा
ओम सभी महानुभावों का, बंचा सिंह महोदयों का हार्दिक अभिनंदन। और मठोड़ी के श्री सज्जन सिंह जी, नेपाल सर के श्री मोहन सिंह जी, आप सभी मंच की ओर बढ़े। और एक हाथ लगा लो अंकल जी, एक हाथ। मेघ सर से श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी लाखाऊ के सलाहों के द्वारा स्वागत कीजिए। इसी क्रम में मैं नाम पुकार रही हूँ। आप श्रीमान रंजीत सिंह जी, सांडवा के श्री रतन सिंह जी, लाखाऊ से श्री सुदीप्त सिंह जी, आप भी मंच की ओर बढ़े और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए। लाखाऊ के ही अनूप सिंह जी, बजरंग सिंह जी को आमंत्रण लाखाऊ से ही है कि आप भी मंच की ओर बढ़े। रणवीर सिंह जी लाखाऊ के, भंवर सिंह जी लाखाऊ से और श्रीमान मदन सिंह जी राठौड़, हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान भाटी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए। मंच की ओर बढ़े और जितेंद्र सिंह जी राजवी भी मंच की ओर बढ़े और राठौड़ साहब का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए। मातू सिंह जी भानपुरा के, मानपुरा से श्रीमान मातू सिंह जी, लेडी के श्रीमान भंवर सिंह जी और पढ़ियारा से श्रीमान जगत सिंह जी, खींची के श्रीमान दिलीप सिंह जी मंच की ओर बढ़े और श्रीमान राठौड़ साहब का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए। बिंजरवाड़ी के और इसी क्रम में विशिष्ट साहब का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अमर सिंह जी गुंदू सर, श्री रतन सिंह जी बोबा सर, श्री विजय सिंह जी खुडानिया, श्री विजय सिंह जी गोरी सर, श्री गोविंद सिंह जी टकनेर, श्री जगमाल सिंह जी टकनेर स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री आकाश जी गोयनका, श्री प्रमोद जी, राजेश जी बजाज, श्री अभयराज जी शेखावत, श्री कल्याण सिंह जी लादलिया, श्री विक्रम सिंह जी गोगामेड़ी जो अभी छोटो लिया है, कोई बात नहीं, सिर बड़ी अरे पन्नालाल जी राजपुरोहित खेड़ी, आप भी आए एवं अखिलेश जी का स्वागत करें। आशीर्वाद दे दो, इसी कड़ी में श्रीमान खरलाल जी सारण जो जिला प्रमुख चूरू है, आपका स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान रतन सिंह जी ख्याली, संपत सिंह जी खिवासर एवं सुगन सिंह जी लादली, आप तीनों से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए एवं हमारे जिला प्रमुख श्रीमान खरलाल जी और अजीत सिंह जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी भट्टी, आग्रह करूंगा आप मंच पर आए एवं श्रीमान भंवर अजीत सिंह जी का स्वागत करें। मैं हरलाल जी सारण का स्वागत करने के लिए श्रीमान गोपाल जी बिजावनिया से आग्रह करूंगा, आप भी पधारें एवं हरलाल जी सारण का स्वागत करें।
श्रीमती रिहाना जी रियाज का माल्यार्पण एवं पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करने के लिए मैं अभी आग्रह करूंगा सुश्री वंशिका राठौड़। श्रीमती रिहाना जी रियाज का कुछ भेंट कर स्वागत करें। इसी कड़ी में आशा जी सिंह जी मूंडरू आपका स्वागत करने के लिए, प्रेम सिंह जी इंदा अध्यापक, राजवीर सिंह जी अध्यक्षासन आप भी अध्यापक हैं, श्री अर्जुन सिंह जी घंगू, श्रीमान सैयद हुसैन जी आप भारतीय जनता एवं हमारे जो अतिथि हैं उनका आप स्वागत करें। माल्यार्पण से आप सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ। मनोहरजी थीम, संदीप सिंह जी जालेव, राम सिंह जी थोड़ी आप मंच पर आएंगे एवं सैयद हुसैन जी का गिरधारी लाल जी तंवर बालासी आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। भगवान सिंह जी लद्दा सर, कल्याण सिंह जी शेखावत, श्री रमेश जी इंदौरिया आपसे मैं आग्रह करूंगा आप मंच पर आए एवं संपत सिंह जी, विजय सिंह जी, राम सिंह सर आप, समुद्र सिंह जी देराज सर आप आएंगे एवं पदम सिंह जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे जो अध्यक्ष है। आगे 2-4 जल्दी करो यार। और बाप रे, तो आपका पक्का दोस्त बन गया है। स्वागत किया जा चुका है। अब मैं लखनऊ परिवार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मंचस्थ अतिथि हैं उनका परंपरागत पगड़ी एवं साल उठाकर आप स्वागत करेंगे। श्रीमान जय सिंह जी अभी स्वागत कर रहे हैं भाव सिंह जी भाटी साहब का। हमारी संस्कृति की आन बान और शान का प्रतीक है ये पंचरंगी चुनरी का साफा श्रीमान जय सिंह जी साहब भाटी साहब को पहना करके स्वागत कर रहे हैं और शान का प्रतीक शॉल उड़ा करके सम्मान किया जा रहा है जय सिंह जी साहब के द्वारा भाटी साहब का। लखनऊ परिवार की तरफ से भाटी साहब का स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष साहब का जय सिंह जी साफा पहना कर स्वागत करेंगे। श्रीमान विमल सिंह जी शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे। श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ का स्वागत किया जा रहा है। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी खाती है कि आए हुए अतिथियों का हम परंपरागत तरीके से स्वागत करते हैं। श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब का स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम है आपका स्वागत करने के लिए मैं विमल सिंह जी राठौड़ एवं विजय सिंह जी अभिनेश जी महर्षि का स्वागत किया जा रहा है विमल सिंह जी तरफ से एवं श्याम जी गुप्ता करते हैं उनका आप स्वागत कर रहे हैं। साफा पहनाकर उनका शॉल उड़ाकर विमल सिंह जी स्वागत है। श्याम जी गुप्ता, महिपाल सिंह जी एवं नरेंद्र सिंह जी लखनऊ आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आए। अंकल जी एक हाथ लगाइए, एक हाथ। जय सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, विमल सिंह जी, विजय सिंह जी, विक्रम सिंह जी गोगामेड़ी, श्याम जी गुप्ता एवं महिपाल सिंह जी आप पांचों सभी मंचस्थ अतिथियों का आप स्वागत कर रहे हैं। विनय सिंह जी, इसी कड़ी में मनोज सिंह जी न्यांगली का स्वागत करने के लिए मैं इन्हीं महानुभाव से आग्रह करूंगा। नरेंद्र सिंह जी, विमल सिंह जी आप आए एवं मनोज सिंह जी न्यांगली का स्वागत करें। आप मनोज सिंह जी न्यांगली का स्वागत करने के लिए मैं विमल सिंह जी से आग्रह करूंगा आप इन्हें शॉल उड़ाकर एवं साफा पहनाकर आप स्वागत करें। श्रीमान विनय सिंह जी, विक्रम सिंह जी गोगामेड़ी, श्याम जी गुप्ता, महिपाल सिंह जी आप सभी मंचस्थ अतिथियों का शॉल और साफा पहनाया गया, शॉल उड़ाया जा रहा है। हमारी आन बान और शान का प्रतीक ये शॉल उड़ाकर आप स्वागत करें। अरे एक साफा लाओ विक्रम किया जा सकता है। श्रीमान अलाजी सारण का, श्रीमान विक्रम सिंह जी का स्वागत, विक्रम सिंह जी कोटवाल प्रधान पंचायत समिति आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। श्रीमान नरेंद्र श्रीमान हिम्मत सिंह जी मालासी का स्वागत करने के लिए विनय सर एवं मुकेश जी लोहा आप आएंगे एवं सैयद साहब का स्वागत करेंगे। श्रीमान हिम्मत सिंह जी का स्वागत किया जा रहा है मालासी का। श्रीमान जनशेर जी का स्वागत किया जा चुका है, उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। सभी मंचस्थ अतिथियों का परंपरागत तरीके से आन बान शान का प्रतीक हमारा जो पगड़ी है वो पहनाया जाकर एवं शॉल से सभी अतिथियों का माल्यार्पण से सभी अतिथियों का स्वागत किया जा चुका है। अब
अब एक फोटो ले ले विदाई विदाई अरे व्हाट इज द मीनिंग योर नेम फोटो अब जो हमारे मंचस्थ अतिथि हैं की एक किताब प्रकाशित की गई है उस देश और प्रदेश की रक्षा के लिए अपने उसकी प्रगति के लिए अथक प्रयास किया। उनके परिश्रम और प्रयत्न से ही प्रभावित होकर के मुकुंद सिंह जी ने इस रचना को प्रस्तुत किया, इसको लिखा। मुकुंद सिंह जी के द्वारा लगभग 5000 छंदों का प्रयोग इसका स्वागत हुआ। साफा और सोल पहना करके स्वागत किया गया। अब श्रीमान पदम सिंह जी राठौड़, आप गणेश स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं। जी दांदू मोबाइल नंबर नोट करना राठौड़ साहब के। नहीं आ गया और अन्य सभी पंचायत आशा जी, आज ये बहुत ही खुशी का मौका है हमारे लिए, जो कि प्रख्यात वेली लेखक डिंगल साहित्य के कवि मुकुंद सिंह जी द्वारा रचित है, उसका भी आप सब द्वारा विमोचन किया गया। यह संपूर्ण क्षेत्र ही के लिए बहुत हर्ष की बात है और आप सब यहाँ पधार कर इस आयोजन के साक्षी बने हैं, यह भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। श्री पूर्व सांसद मोहर सिंह जी राठौड़ की लोकप्रियता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मूर्तियां पूर्व में भी रामनगर तिराहे पर और बालिका महाविद्यालय चूरू में लग चुकी है। बालिका महाविद्यालय के भी वो संस्थापक ही थे। आप सब लोग पधारे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भगवान सिंह जी अरोड़ साहब सर, अभिनेश जी महर्षि जी, जिला प्रमुख हरलाल जी सारण, मनोज न्यांगली जी, अजय सिंह जी शेखावत जी, विक्रम सिंह जी कोटवाद भी है, जयपुर से भी आए हुए हैं। मोहर सिंह जी के बारे में मैं इतना कहना चाहती हूँ, उनसे मेरा कोई निजी मुलाकात कभी हुई नहीं थी। आमने सामने जिस मुलाकात के लिए कहते हैं कि आमने सामने की मुलाकात कभी नहीं हुई। मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय होने से पहले उनका देहांत हो चुका था और जब मैं बहुत सक्रिय रूप से शुरू हुई काम करने के लिए पार्टी के अंदर एज ए ग्रास रूट वर्कर, तो मैंने जयसिंह जी की इलेक्शन के टाइम से काम करना शुरू किया। बहुत ज्यादा एक डोर टू डोर जो प्रचार की बात थी, वो कहते हैं ना कि चावल पका है कि नहीं, उसके लिए सारा चावल को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक चावल बहुत है, सारे बर्तन के चावल कितने पक गए कितना कच्चा है पता लगता है। तो इनकी परिवार के साथ में जो जुड़ाव थी मेरी, उसमें मुझे पता लगा कितने महान शख्स थे मोहर सिंह जी, जिनके परिवार कितने अच्छे हैं, इतने संस्कार वाले लोग हैं। और बड़ा स्नेह मिला, इनकी माता से भी मिला है कि जयसिंह जी वगैरह की जो माता जी थी बहुत ध्यान रखती थी। हम लोग प्रचार करके वापस आते थे, मैं अभी सरोज को कह रही थी, इनकी बहन को बता रही थी कि मैंने कहा आपके घर में आती थी, मुझे कढ़ी पीने को मिलती थी, मुझे बड़ा शौक है। राजस्थानी पकवान बहुत अच्छा होता है पर कढ़ी की मुझे बहुत शौक है। तो मैं कहती थी कि आपकी मामा कढ़ी रखती थी कि रहना आएगी उनको देना है। बड़े अच्छे परिवार, बहुत अच्छा संस्कार, ये सब किसी एक व्यक्ति से शुरू होता है। मैं जिस केरल में पैदा हुई उधर कास्टिज्म इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। उधर कोई राजपूत या जाट या कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इस तरह से नहीं होता है कोई, ऐसे हमारे को पता भी नहीं लगता। बड़ा अच्छा लगा इन लोगों के साथ में काम करना। और मोहर सिंह जी के बारे में अभी पिछले दिनों में लाखों गांव में मैं गई थी, कहीं बैठने के लिए गई थी, तो वो जाटों का घर था, कभी केस होने नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने गांव है, बात करते थे जो मनमुटाव की बात थी। ऐसे महान शख्स मंच पर विराजमान आज की इस सभा के सभापति महोदय, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चूरू
जिले में क्षत्रिय समाज के 36 कौम को साथ लेकर राजनीति के जन्मदाता इस क्षेत्रीय समाज में पैदा हुए मोहर सिंह जी राठौर साहब, और उन सभी उस समय में राजनीतिक को आगे बढ़ाकर हमारे समाज का ही नहीं, इस पूरे जिले का और राजस्थान प्रदेश में क्षेत्रीय समाज का कुल का नाम बढ़ाने का काम किया। और आज मैं कहना चाहता हूं कि इस समय में भी आज हमें इस राजनीतिक परिदृश्य को 35 वर्ष पहले इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व हमारे क्षत्रिय कुल के व्यक्ति ने किया। 35 वर्ष का समय बीत चुका है। फिर इस चूरू जिले की लोकसभा क्षेत्र में हमारे चूरू जिले में नेतृत्व को 36 कौम के लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि फिर हम इस राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़कर इस चूरू लोकसभा का आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है और सभी मिलकर इस बात पर विचार और मंथन करें कि वापिस इस चूरू लोकसभा क्षेत्र पर हम हमारे व्यक्तित्व से, हमारे राजनीतिक सोच से, हमारे राजनीतिक चिंतन से वापिस किस तरीके से कब्जा कर सकते हैं, ये सबको विचार करने की जरूरत है। आप लोगों ने आज ये कार्यक्रम करके मैं तो जयसिंह जी का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आपने हमारे जैसे लोगों को यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान देकर के हमें एक राजनीतिक नई चेतना पैदा करने के लिए, एक राजनीतिक मंथन पैदा करने के लिए, एक चिंतन करने के लिए आप लोगों ने इस समय में इकट्ठा किया, जो समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और इस समय में हम लोग विचार करके इस राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज हमारे लोग सामाजिक रूप से ये कार्यक्रम था, लेकिन समाज के लोगों के अलावा हमारे 36 कौम के लोगों को बुलाकर, सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाकर आपने जो आज एक संदेश इस चूरू जिले को दिया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने सारी बातों से ऊपर उठकर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण उन मोहर सिंह जी के सम्मान में सबको इस बात का मौका दिया कि आप एक मंच पर, एक स्थान पर इकट्ठे होकर आज मोहर सिंह जी के उस किए हुए कार्य के मंथन और विचार करने पर, उनके अनुसरण करने के लिए हम सबको एक नई चेतना ऊर्जा देने का काम किया। आज मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, कि आप सभी लोग जो हमारे जहां भी जिस स्थान पर खड़े हैं, उस स्थान पर अच्छी सोच के साथ हमारे भविष्य की चिंतन करते हुए, शिक्षा के प्रति नई जागृति पैदा करते हुए, उस समय की 1956 में जब बात करते हैं, इन्होंने LLB कर ली थी, उस समय एडवोकेट में इनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, तो उस समय इनमें राजनीति के साथ ही साथ शिक्षा के प्रति भी बहुत बड़ा चिंतन था। इसलिए मैं शिक्षा के प्रति, नौकरी के प्रति और राजनीति के प्रति किसी भी कार्य को करने से पहले लक्ष्य तय करते हुए उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। और आप सभी लोग अगर सही रास्ते दिखाने का काम करोगे, मैं एक छोटे से बच्चा बार बार हमारे बीच में इस मंच पर आकर, उस बच्चे का नाम शायद अभिमन्यु बताया कि हाड़ा, वो बच्चा इतना हौसला है उसमें कि वो कविता के माध्यम से हमारी मातृशक्ति को संदेश दे रहा था और हमारे बीच में यहाँ कर वो आशीर्वाद लेकर अपनी बात सबसे, मैं तो कह रहा हूँ राठौर साहब से नंबर मांग रहा था। कितना बड़ा हौसला हो सकता है उस बच्चे का। इसलिए हौसले की कमी कभी ना हो, हमारे अंदर हौसला इतना ज्यादा हो कि हम जिसके भी सामने जाते हैं, अपनी बात कहने से पहले अगले आदमी में ये महसूस हो जाना चाहिए कि ये बात कहने वाले व्यक्ति में भी कोई इनको दम ताकत वाला है, अपनी बात दम के साथ कहेगा, ये महसूस नजर मिलाने के बाद हो जाना चाहिए। ये हौसला हमारे अंदर होना चाहिए। इस हौसले की हम लोगों को जरूरत है। ताकि इतना ही कहते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि उस महान विभूति के आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। वो 34 वर्ष पहले चले गए थे, जिस समय हम छोटे छोटे थे। उस समय चलते फिरते होंगे, तब राजनीति के नाम से नहीं, इनके नाम से भी नहीं पहचानते थे। उस समय वो राजनीति में थे। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जैसे राजनेताओं को भी इस मंच पर खड़े होकर बोलने का मौका मिला। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हुए आपको जय हिंद, जय भारत। एवं अपने शब्दों से सभी को मूर्ति के अनावरण और उनकी स्मृति में होने वाले कार्यक्रम, इस भव्य कार्यक्रम में
आज के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री और मेरे साथ जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति में काम किया, मंत्री महोदय भाटी साहब, आदरणीय हम सब के प्रेरणा स्रोत और जिनको देखने मात्र से, जिनको सुनने से एक नई ऊर्जा और एक नई चेतना का संचार होता है, आदरणीय भगवान सिंह जी रोल साहब सर। मैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को पहले दूर से देखता था, सुनता था, लेकिन जब से मैंने इनके सानिध्य में काम करना शुरू किया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसे बड़े भाई का सानिध्य मिल रहा है, ऐसे एक राजनेता, सुलझे हुए राजनेता का सानिध्य मिल रहा है। उनकी गाइडेंस के अंदर मुझे न केवल विधानसभा में बल्कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर मुझे पार्टी के अंदर भी काम करना बहुत सौभाग्य का विषय है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जो निडरता की एक प्रतिमूर्ति है, जिन्होंने संसार के अंदर एक हौसले का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, मनोज सिंह जी न्यांगली। आदरणीय बड़े भाई साहब, और उसके बाद में बड़े बड़े जो मुकदमे लड़कर के अपनी विद्वता की छाप छोड़ी थी, जिनकी स्मृति में आज हम लोग मूर्ति, आदरणीय जय सिंह जी और पूरे परिवार ने जो मूर्ति लगाई है, मैं सर्वप्रथम उनको नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उसके बाद में पूरे परिवार को साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज उनकी सिर्फ मूर्ति नहीं लगाई है, आज आप लोगों ने एक नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व का चित्रण जिस तरह से समाज के सामने होना चाहिए वो मूर्ति के रूप में किया है। मूर्ति किसी की क्यों लगाते हैं? आने वाला व्यक्ति जब चौराहे के ऊपर किसी की मूर्ति लगती है तो नौजवान पूछता है कि ये मूर्ति किसकी लगी हुई है, और वो ये कहते हैं कि ये मोहर सिंह जी की मूर्ति लगी है। मोहर सिंह जी कौन थे? तब बताया जाता है कि उन्होंने किस तरह से शिक्षा में काम किया, किस तरह से समाज सेवा के लिए काम किया और किस तरह से नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। उस व्यक्ति का नाम मोहर सिंह है और उनकी ये मूर्ति है। तब जाकर के वो उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपने व्यक्तित्व के अंदर निखार आता है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मोहर सिंह जी से जैसा बहन रेहाना जी ने भी कहा, मैं भी कभी मोहर सिंह जी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हुआ था। मैं राजनीति में थोड़े समय बाद आया था और एक कारण और है, मेरा गांव सीकर जिले की फतेहपुर तहसील के अलफसर गांव में हुआ था। एक छोटे से गांव में जन्म लिया, उसके बाद में कर्मस्थली मेरी रतनगढ़ बनी, इसलिए थोड़ा देरी से मैं यहाँ पर आया था। लेकिन आने के बाद में जब कभी कहीं बात हुई, समाज सेवा की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, शिक्षा की अलग जगाने की बात हुई, तो बरबस आदरणीय मोहर सिंह जी का नाम हमेशा आता था और मैं उत्सुकता बस पूछता था कि ये मोहर सिंह जी ने क्या क्या काम किया। मैं मिला तो नहीं था उनसे, लेकिन उनके बारे में पढ़ने का मुझे बहुत मौका मिला और उनको पढ़ने के बाद में मैंने वास्तव में महसूस किया, जैसा आज इस मंच के ऊपर चित्रण देख रहे हैं आप, न कोई पार्टी है, न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है। यदि सबके मनों में श्रद्धा का भाव है तो मोहर सिंह जी के प्रति श्रद्धा का भाव है, और वो श्रद्धा का भाव और उनको पुष्पांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज हम सारे के सारे आपके पूरे परिवार के साथ में खड़े हैं। और मोहर सिंह जी ने जो अधूरे कार्य छोड़े थे, मोहर सिंह जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो समाज सेवा के क्षेत्र में सपने लिए थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए आज अपने आप को संकल्पित करते हैं और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि मोहर सिंह जी का जहां नाम आएगा, 5000 किलोमीटर की बात नहीं, उनके लिए और उनके अधूरे छोड़े सपनों के लिए काम करने के लिए दिन रात 24 घंटे भी काम करना पड़े तो हमारा सौभाग्य होगा। मैं छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं। और मेरे बहुत बड़े बड़े सरदार बैठे हैं यहाँ पर, जिनके व्यक्तित्व से भी हमेशा प्रेरणा लेता रहता हूं। आप लोगों का सानिध्य मिलता रहेगा। मैं तो आपका सेवक हूं, आप मेरे मालिक हैं, और इस सेवक को जैसा जैसा आप लोग आदेश देंगे, न केवल मोहर सिंह जी, और मुझे एक और मैं दोबारा कहना चाहता हूं ये बात
कि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जैसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा, जो आज 7 बार विधायक बनने के बाद में भी राजस्थान की विधानसभा में जब बोलते हैं तो हमारे मंत्री महोदय यहाँ सामने बैठे हैं, सारी सरकार अलर्ट हो जाती है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ क्या बोलेंगे, और हम जितनी तैयारी पहली बार जाने वाले लोग नहीं करके जाते हैं, उससे बड़ी तैयारी करके और ये जाते हैं, और सारा श्रेय खुद नहीं लेना चाहते हैं। एक छोटा सा अदना सा सिपाही कार्यकर्ता इनकी पार्टी का जब विधायक बन करके राजस्थान की विधानसभा में गया तो मुझे बुला करके कहा कि अभिनेश, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर स्थगन लगेगा तो पर्ची डाल करके आया, ये लिख करके दिया। इन्होंने लिख करके दिया, मैं गया और स्थगन लगा। और जब पार्टी की तरफ से बोलने के मौके की बात आई तो आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने सबसे पहले पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बीच में कहा, अभिनेश अच्छा बोलता है। मैं अच्छा नहीं बोलता हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई के मन में मेरे प्रति जो प्यार है, इन्होंने कहा अभिनेश अच्छा बोलता है। नेता, उपनेता, प्रतिपक्ष बोलने के बाद में यदि कोई सेकंड स्पीकर बोलेगा तो अभिनेश बोलेगा, और मुझे 35 मिनट तक आपके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में क्षेत्र की बातों को बोलने का मौका मिला। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, और आप सब लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक मुझे सुना भी, और न केवल सुना बल्कि मेरी बातों के ऊपर थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी तालियां बजा करके जो मेरा उत्साह वर्धन किया है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और यही बात पुनः कहते हुए, आदरणीय मोहन सिंह जी आप चले गए, लेकिन आपकी यादें स्मृति शेष में है, और आपकी यादों के सहारे हम इस समाज को एक नई दिशा दे सके, इस बात का प्रण आज के इस मूर्ति अनावरण प्रोग्राम के अंदर लेकर के जाते हैं। मैं पुनः आप सभी लोगों का, आयोजकों का, आदरणीय भाई साहब जय सिंह जी का, पूरे परिवार का, विमल सिंह जी और सभी पूरे परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस गरिमामय प्रोग्राम में, आज इस भव्य प्रोग्राम के अंदर मुझे आप लोगों ने याद किया, मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहर्षि साहब का। इस सर्व जन सभा में सभी के प्रति और संबोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान हरलाल सहारण साहब को। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, पिछले 35 वर्ष से सेवा करने वाले आपके दिलों की धड़कन, लोकप्रिय विधायक प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ साहब, माननीय राणा साहब सर के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया। अभी सबने, कई बार लोगों ने कहा कि हमें मिलने का मौका नहीं मिला, मगर हमारा तो जय सिंह जी भाई साहब और विमल जी ने तो उस टाइम नहीं जानते थे, मगर मेरे गांव में जब मोहन सिंह जी एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो हमारा परिवार उनके साथ था। वोट तो मेरा नहीं लगा था उस टाइम, पर मिलने का मौका मेरे को मिला। पर जिस तरह का उनका सभी कौम को साथ देने का उनमें धैर्य था, वैसा देखने को सिर्फ राजेंद्र राठौड़ मिल सकता है, हर एक में नहीं। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, वो भी किसी भी कौम का कोई भी आदमी कहीं चला जाए, कभी जाति के नाम पर काम नहीं किया, और राजनीति में जो जाति के नाम पर काम करता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहूं, लंबा टाइम है। मैं आयोजकों को, जय सिंह बड़े भाई साहब को, विमल जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा काम किया है जो आने वाली पीढ़ी याद तो रखेगी, पर इससे शिक्षा भी लेगी कि जो आदमी अच्छा काम करता है उनके लिए क्या करना चाहिए। ये मूर्ति का अनावरण, आप सबको बधाई। और इनकी यादों में, इनके पदचिन्हों पर अब जो सब आए हैं, शिक्षा की बात अभी चली थी, मेरे बड़े भाई कह भी रहे थे कि कॉलेज उन्होंने खोल दी। उस टाइम वास्तव में महिला बच्चियों के लिए कॉलेज खोलना बड़ी बात थी। अब तो एक सरकारी कॉलेज भी खुल गई, अब तो प्राइवेट कॉलेजें भी बहुत है। तो उस टाइम अगर कॉलेज खोलने का काम किया शिक्षा के में, उन्होंने बहुत चीजें किया, वो याद रखने लायक है। और बहुत से काम थे वो भी याद रखने लायक है। मैं तो इस अवसर पर आप सबको बधाई, और विमल जी आपको और जय सिंह जी आपको बधाई दूंगा कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता है बुलाया, मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चूरू के स्वर्गीय मोहन सिंह जी की स्मृति में
आज उनके परिवार के द्वारा निर्मित मूर्ति का अनावरण और छात्रावास में जो स्वागत द्वार बनाया गया, उसके उद्घाटन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान हम सबके प्रेरणा के स्रोत और क्षेत्रीय युवक संघ के अध्यक्ष संस्थापक आदरणीय भगवान सिंह जी रोल साहब, चूरू से विधायक, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे साथ युवक कांग्रेस में लंबे समय तक काम करने वाले न्यांगली, जिनके साथ पिछली 14वीं विधानसभा में हमने एक साथ काम किया और संघर्ष के प्रतीक और विधानसभा में भी हमेशा अपने इलाके की आवाज उठाने वाले राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज जी न्यांगली, हमारे जिला प्रमुख चूरू के आदरणीय हरलाल जी सारण साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय अजीत सिंह जी शेखावत साहब, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बहन रेहना रियाज जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय जय सिंह जी राठौड़ साहब, आदरणीय विमल सिंह जी, विक्रम सिंह जी मोंडरू, जो जयपुर में अपने आप में एक पहचान है और हमेशा चाहे नगर निगम रहा हो, चाहे जयपुर के किसी भी तरह की समस्या रही हो, आप हमेशा सक्रिय रहते हैं। आदरणीय विक्रम सिंह जी मोंडरू साहब, आदरणीय आशा कंवर जी राठौड़ जी, आदरणीय भिकम सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व प्रधान सरदार शहर क्षेत्रीय युवक संघ के ही बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय महावीर सिंह जी सरोड़ी साहब, आदरणीय विक्रम सिंह जी कोटवाद, चूरू जिले के और अलग अलग स्थानों से पधारे हुए सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति के रूप में विराजी हुई माताओं और बहनों, नौजवान युवा साथियों, प्रेस और मीडिया के साथियों और पधारे हुए सभी सम्मानीय इस गरिमामय कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए सम्मानीय अतिथिगण, मोहर सिंह जी राठौड़, जो एक व्यक्ति का नाम मैं समझता हूं कि उनको नहीं कह सकते। मोहर सिंह जी अपने आप में एक विचारधारा के रूप में इस पूरे चूरू ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में स्वर्गीय मोहर सिंह जी राठौड़ साहब की अपनी एक अलग पहचान थी। उनका सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत था। वो एक, हालांकि जागीरदार में परिवार में जरूर उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी सोच हमेशा एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक दीन दुखी के लिए, परेशान व्यक्ति के लिए वो हमेशा सोच रखते थे और उन्होंने समाज सेवा को और अपने इलाके के क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। और चाहे वो यहाँ से विधायक रहे, विधायक के बनने के बाद में लोकसभा में चूरू से मोहर सिंह जी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो उन्होंने हमेशा चूरू के विकास के लिए, चूरू विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि चूरू जिले के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारे जो प्रयास किए, आज हम इस पुस्तक में पढ़ रहे थे, तो निश्चित रूप से अभिनेश महर्षि जी ने, चाहे हरलाल सारण जी ने,
मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने सही कहा कि मोहर सिंह जी चूरू के विकास के जननायक थे और उस समय उन्होंने चूरू के विकास के लिए अपने राजनीतिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य किए जिनकी वजह से आज हम सब लोग मोहर सिंह जी को समय समय पर याद करते हैं। और मोहर सिंह जी के द्वारा जो कार्य किए गए, उस समय कॉलेज होना बहुत दूर की बात होती थी, स्कूलें भी पूरी नहीं होती थी, लेकिन उनकी सोच थी कि चूरू में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात, मैं समझता हूं कि उनकी एक दूरदर्शी सोच थी कि हमारी बेटियां जब पढ़ेगी तो निश्चित रूप से न सिर्फ हमारे घर में रोशनी आएगी, बल्कि वो जिस घर में भी जाएगी उस घर का अंधियारा दूर होगा, उस घर का विकास होगा, उस घर की आने वाली जो पीढ़ी होगी वो पढ़ी लिखी होगी। और उसको सोच को उन्होंने फलीभूत भी किया और चूरू में जो बालिका महाविद्यालय की स्थापना की, मैं समझता हूं कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान था चूरू क्षेत्र में, चूरू पूरे जिले में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, ये छात्रावास भी मोहर सिंह जी के प्रयासों से, सबके सहयोग से, लेकिन मोहर सिंह जी का प्रयास था कि हमारी पीढ़ी, हमारा भविष्य वो पढ़े, आगे बढ़े, गांव के बच्चे आकर के शहर में छात्रावास में रह सके। तो उस समय उन्होंने छात्रावास के लिए बहुत बड़ी जमीन का प्रबंध किया और छात्रावास का निर्माण किया। तो मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो मोहर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था चूरू जिले के लिए, चूरू विधानसभा क्षेत्र के लिए। और उसके साथ साथ विकास की दृष्टि उनकी हमेशा रही और विकास के कार्यों के लिए उन्होंने हमेशा अपना जीवन समर्पित कर दिया था। मोहर सिंह जी कम उम्र लेकर के आए और आज से करीब 35 साल पहले वो हमारे बीच से चले गए। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सब के माध्यम से मोहर सिंह जी को नमन करना चाहूंगा और हम सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाए कि स्वर्गीय मोहर सिंह जी राठौड़ साहब की जो सोच थी, उन्होंने परमार्थ जीवन हमेशा जिया और क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग, राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हैं, अपने इलाके के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए उनके जो प्रयास थे, हम सब लोग भी आज यहाँ से प्रण लेकर के जाएं कि उनके द्वारा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य हो, चाहे दूसरे चूरू क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्य हो, ऐसे कार्यों को हम सब लोग भी कर सके और उनकी विचारधारा को हम सब लोग आगे बढ़ा सकें। आज हम सब लोगों को यहाँ से संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है। और मैं जय सिंह जी का, विमल सिंह जी का और पूरे परिवार का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि मोहर सिंह जी जैसे विद्वान और जन नेता, जिनकी स्मृति में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुझे यहाँ अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया, चूरू जिले के, चूरू विधानसभा क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग यहाँ विराजे हुए, आप सबसे मिलने का, आप सबसे रूबरू होने का अवसर दिया। मैं जय सिंह जी का और आपके पूरे परिवार का आभार प्रकट करना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आयोजन जब भी हो, निश्चित रूप से आप मुझे याद करिए और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आप किसी भी तरह का इस ट्रस्ट के माध्यम से कोई भी कार्य करेंगे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उसमें भागीदार बन सकूं। और उस शिक्षा मंत्री होने के नाते मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उस समय शिक्षा की जोत जलाने वाले व्यक्ति के स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय करणी। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब का। पंचासीन सभी राजनैतिक पार्टियों के
स्थापित नेता, समाज में कार्य करने वाले लोग, जिन जिन को आपने याद किया है, सभी आए हैं। स्वर्गीय मोहर सिंह जी राठौर को मैं उस समय से जानता हूँ जब मैं यहाँ की लोहिया कॉलेज का 1961 में विद्यार्थी था और वो वकालत करते थे। मैं पूज्य तन सिंह जी द्वारा स्थापित, पूज्य आईवान सिंह जी द्वारा संचालित, पूज्य नारायण सिंह जी द्वारा उसका किया गया रक्षण, उसका एक कार्यकर्ता हूँ। और मुझे ये बताने का बड़ा हर्ष है कि मोहर सिंह जी लाखाऊ से मैंने वकील होने के नाते मिला था, न राजनेता के कारण मिला था। मैं उसी संस्था के कार्य के लिए मिला था और जिस सादगी को हमने देखा, हमारी नज़रों में वे बहुत बड़ी हस्ती थे। शहर में एक बड़ा सा मकान था और जिस हॉल में वो विराज रहे थे, धरती पर बैठे थे और उनकी लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं उस समय देखी, बहुत आश्चर्य हुआ, ये आदमी इतना कैसे पढ़ता होगा। और उनके बारे में सुना भी, एक बुलंद वकील के नाते माननीय न्यायाधीश उनको गौर से सुनते, उनकी शब्दों में, उनके तर्क में इतनी शक्ति थी कि वो अपनी बात को स्वीकार करा लिया करते थे। थोड़े दिनों बाद 1962 में राष्ट्र में आम चुनाव हो रहे थे। बीकानेर के महाराजा करणी सिंह जी बीकानेर के इस क्षेत्र से खड़े हुए थे। किसी दल के नेता नहीं थे, सबके समर्थित थे। मोहर सिंह जी यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हुए भी उनको टिकट नहीं मिला था। मुझे एक जरूर याद आ रहा है कि उस समय 3 मोहर सिंह खड़े हुए थे। एक मोहर सिंह जी लाखाऊ वाले, एक कोई कम्युनिस्ट पार्टी के, एक कोई अन्य, याद नहीं है इतना। चुनाव के दिनों में भी उनके साथ मैं रह नहीं पाया, क्योंकि एक रतनगढ़ से भी लूच के सरदार खड़े हुए थे। हमारे चूरू के जो थोड़े बहुत स्वयंसेवक थे उनको अलग अलग बांट दिया, कुछ चूरू में रहेंगे। उनका परिवार मेरे से अपरिचित नहीं है। लगभग उस समय जो थे उन सबको मैं जानता हूँ। इंद्र सिंह जी लाखाऊ हमारे सहपाठी तो नहीं थे, लेकिन हमारे सहयोगी थे, आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति से लेकर अध्यात्म को और आज समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, उन सब के लिए प्रेरणाप्रद उद्बोधन देने वाले हमारे मार्गदर्शन आदरणीय भगवान सिंह गिरोल साहब सर, राजस्थान सरकार के मंत्री और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मान्य भंवर सिंह जी भाटी साहब, राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथी छोटे भाई अवनेश जी, भाई मनोज जी, डॉक्टर भंवराजीत सिंह जी, विक्रम सिंह जी मुंडरू साहब, भाई हरलाल जी, राकेश जी, बहन रहना जी, हुसैन जी, विक्रम जी कोटवाल, आशा जी, और इस पूरे कार्यक्रम के निमित्त बड़े स्मारक समिति के पदम सिंह जी, उपस्थित सभी सम्राट नागरिक वृंद, सहजातीय बंधुओं, शक्ति सुबह माताओं और बहनों,
अध्यक्ष के पास उद्बोधन देने के लिए सिवाय धन्यवाद के अलावा कोई शब्द नहीं होते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जय सिंह जी आपको, विमल सिंह जी आपको, किस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण आयोजन की भूमिका निभाकर आपने एक युग दृष्टा को, एक ऐसे व्यक्तित्व को, अगर मोहर सिंह जी के पूरे व्यक्तित्व को, इस पुस्तक को जो अभी अभी जिसका विमोचित किया गया है वेली मोहर सिंगरी, इसके मैं बैठा बैठा 2-4 पन्ने उल्ट रहा था। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की मैं बात करूं तो ऐसे व्यक्ति को ना कोई एक परिवार में बांधा जा सकता, ना एक समाज में बांधा जा सकता। आप कल्पना करें आज के युग में एक ही खेत के 2 बंटवारे में भाई भाई एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। मैं इस पुस्तक में पढ़ रहा था विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के साथ मोहर सिंह जी जुड़े और अपनी पैतृक जमीन में से 150 बीघा जमीन भूदान कर दिया। क्या आज के युग में यह संभव है? मैं इस पुस्तक में पढ़ रहा था आजादी से पहले जब वो पिलानी में पढ़ा करते थे 1944 में उन्होंने नवयुग मंडल का गठन किया। यानी उस समय उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये बात थी कि जंगे आजादी की लड़ाई के अंदर संगठन करता नौजवानों की आवश्यकता है। इसी पुस्तक में लिखा कि 1952 के अंदर अपने खुद के गांव में अपने खुद के धन से एक कमरा बनाकर उन्होंने विद्यालय प्रारंभ किया। अपने पैतृक घर को उन्होंने छात्रावास में बदल दिया। आज के युग में ऐसी बातें संभव नहीं। 1985 में जब मैं इस चूरू के अंदर पहला चुनाव लड़ रहा था, उनके व्यक्तित्व को मैंने नजदीक से देखने का मुझे मौका मिला। मैंने कई बार देखा अपने निवास से पैदल पैदल जिला कलेक्ट्रेट तक जाना और जिन लोगों का काम उनके साथ अधिकारियों से मिलना, फिर वापस पैदल पैदल आ जाना। ये सब बातें आज पुस्तक में पढ़ते हैं और अपने जीवन के साथ जोड़ के देखते हैं। तो एक अद्भुत व्यक्तित्व जिसने ये सब कुछ कैसे कर लिया, आज हमारे सामने प्रेरणा पद के रूप में हमारे सामने है। इसीलिए मैंने कहा कि वो युग दृष्टा थे। उनके दिलो दिमाग में ये बात थी और इसीलिए उन्होंने बड़ी स्मारक समिति बनाकर, उस वक्त जब कोई सोच नहीं सकता था, जो आज ये विशाल रूप हम छात्रावास का देख रहे हैं, उसकी कल्पना उनके मन में थी। मैं बनी स्मारक समिति के सभी अध्यक्षों को जो अलग अलग कालांतर में रहे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मोहर सिंह जी के सपनों को पूरा करने का काम किया। मुझे याद है जब वो यहां से सांसद चुने गए और डॉक्टरों ने कह दिया कि कैंसर जैसा असाध्य रोग हो गया। मैं उन दिनों में राम मंदिर में रहा करता था। श्रीनिवास जी और माधव जी शर्मा उनसे मिलने गए। शाम को बैठे बैठे तो उन्हें बतला रहे थे कि मोहर सिंह जी के मन में एक ही बात थी और बार बार हमसे पूछ रहे थे, ये बालिका महाविद्यालय के लिए अपने जो चूरू नागरिक परिषद के लोगों से बात की, कलकत्ता के लोगों से बात की, दिल्ली के लोगों से बात की, मुंबई के लोगों से बात की, उस सारी धनराशि का क्या हुआ? मेरे मन में इच्छा है कि मेरे रहते रहते बालिका महाविद्यालय एक अपना आकार ले। उस बीमारी में उनको ये चिंता नहीं थी कि मैं अपने परिवार की बात सोचूं। आज तो मैं और मेरे परिवार से आगे कोई सोचता नहीं। यह सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना है। कहते हैं व्यक्ति जब जन्म लेता है, मृत्यु उसी दिन से उसका पीछा करना प्रारंभ कर देती है। और इस दुनिया में चाहे राजा आया चाहे रंक आया, हर के जीवन में वो दिन आता है जब मृत्यु जीतती है, जीवन हार जाता है, हम काल कल्पित हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस काल के कपाल पर वो रेखाएं खींच कर चले जाते हैं।
आज ये स्मृति शेष, ये जीवन चरित्र, ये इसीलिए स्मृति शेष है कि उन्होंने मैं और मेरा परिवार नहीं, और सर्व धर्म और सर्व समाज को साथ लेने का जो जज्बा उनमें था, मैं समझता हूं कि किसी में नहीं रहा होगा। इसी पुस्तक में सांसद बाल कवि बैरागी ने एक वक्तव्य अपना लिखा है। संसद के अंदर मोहर सिंह जी अपनी बात कह रहे थे, अपने पिछड़े जिले की और अपने उपेक्षित संसदीय क्षेत्र की बात करते करते भावुक हो उठे, आंखों से आंसू बह निकले। सत्तारूढ़ दल में थे पर सत्ता पर लगातार प्रहार करते चले गए। सारा सदन अवाक होकर उनको सुनता चला गया। पूरे सदन के अंदर एक इस प्रकार की चुप्पी और इस प्रकार का शून्य हो गया। एक ऐसा व्यक्ति, मैं समझता हूं कि आज हमारे बीच में नहीं, पर उनके विचार, ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में नहीं, हमें विचार के रूप में देखना चाहिए। विचार कभी मरता नहीं, विचार जिंदा रहता है। अलग अलग समय के विचार को कसौटी पर लोग कसते हैं, और मैं समझता हूं एक स्पष्ट वक्ता, एक सादगी, सरलता, सजगता, इन सब को अगर एक व्यक्तित्व में संभाल लिया जाए तो वो मोहर सिंह जी थे। निश्चित तौर पर समय का चक्र बदलता है, समाज की धाराएं बदलती है, समाज की आवश्यकताएं भी बदलती है। भगवान सिंह साहब ने अभी हमें बहुत सी बातें कह दी, पर मैं समझता हूं कि जब ऐसे व्यक्तित्व को नमन करने के लिए हम आए तो कम से कम हमारे मन में ये बात होनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ये बात नहीं कि हमें इन बातों को इधर से सुने उधर निकाल दें। भगत सिंह पैदा तो हो, पर मेरे घर में नहीं, पड़ोस के घर में, इस चीज को हमें भूलना पड़ेगा। मोहर सिंह जी ने जो कदम हमारे सामने, उनके चिन्ह हमें दिख रहे हैं, उन्हीं पर हमें चलना पड़ेगा। और संघे शक्ति कलयुग है, इस कलयुग में संगठन की शक्ति को समझना पड़ेगा। सामल बाजा बजाने के वक्त में सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैं इस अवसर पर मेरी ओर से उन्हें बहुत सारी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, और डिंगल भाषा के कवि मुकुंद सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में। जो लुप्त होती भाषा है, उस भाषा के अंदर एक व्यक्तित्व को, उन्होंने उनके कृतित्व को लिखने का काम किया। आप सब लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने। सम्माननीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, आप पधारे, और हमारे सबके बीच में हमारे प्रेरणा पुंज सम्माननीय भगवान सिंह साहब पधारे। इस मंच का रूप अगर हम देखते हैं, रैना जी से लेकर जय सिंह जी तक, और पदम सिंह जी से लेकर हुसैन तक, ऐसे व्यक्तित्व के लिए ऐसा ही मंच सजना चाहिए। मैं इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और इस बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मैंने पहले कहा कि युग पुरुष और भविष्य दृष्टा एक समाज की धाती हो सकते हैं, समाज के व्यक्ति हो सकते हैं, एक परिवार के व्यक्ति हो सकते हैं, पर संपदा हमारी सबकी है। इस संपदा को पुष्पित कुलवित करने के लिए हम सब कटिबद्धता से आगे बढ़े। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राठौड़ साहब। और पितृ ऋण से और समाज ऋण से उऋण होने का उपक्रम किया है, और इसमें उपस्थित आप सभी लोग जो अपन साक्षी बने हैं, यह भी आदमी पर समाज का ऋण होता है। तो उस ऋण से उऋण होने में हमने ये दक्षता जो दिखाई है, इसके लिए बधाई। आज के समारोह में हमें मोहर सिंह जी के संदर्भ में बहुत सी बातें सुनने को मिली। इसी बात में एक कड़ी और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये चूरू में जो लिफ्ट सिंचाई की योजना है, जलोत्थान योजना है, इसकी देन भी मोहर सिंह जी की है। और वो क्यों है कि लोगों को पता ही नहीं था कि पानी कभी ऊपर चढ़ता है क्या। तो इनके भाई जो कर्नल मोहन सिंह जी हैं, उनको मैं स्मरण करता हूँ इस मौके पर। वे इजराइल की यात्रा पर गए और इजराइल में ये व्यवस्था देखी उन्हें जलोत्थान की, तो वहाँ आकर अपने भाई से सलाह की
और मोहर सिंह जी के वो समझ में आ गई। तो केंद्रीय सिंचाई मंत्री राव थे उस टाइम में, उनके सामने लिखा पढ़ी की। चंदनमल जी वैद्य से भी कहा तो सभी ने उनकी हंसी उड़ाई कि पानी कभी ऊपर चढ़ता है या पानी तो नीचे की तरफ बहता है। पर बाद में जब वो प्रयास करते रहे तो आखिर में उनका प्रयास रंग लाया और हमारे चूरू में जलोत्थान योजना जो लिफ्ट सिंचाई की योजना आई है वो उनकी परिकल्पना थी, उन्हीं की देन थी। उनका व्यक्तित्व है कथनी और करनी में एक जैसा था। उस उनके जो आयोजन में आज सब पधारे हैं, इस अवसर पर सबसे पहले मैं आज इस समारोह में जो हमें सानिध्य प्रदान कर रहे हैं राज ऋषि भगवान सिंह जी रोल साहब सर, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें इस अवसर पर समय देकर बहुत बड़ी कृपा की है। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि व्यस्त समय में से समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं। और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब तो हमारे अपने ही हैं, इसलिए उनके लिए तो धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। अविनेश जी, महर्षि और मंच पर विराजमान सभी जो अतिथिगण हैं वो एक एक से बढ़कर हैं और आप सब ने जो समय दिया है उसके लिए हम आभारी हैं। और साथ में सभागार में विराजमान आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए अब जो अतिथि हैं उन्हें उनकी मूर्ति और द्वार के अनावरण के
आज स्वर्गीय चूरू के लोकप्रिय जन नेता, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक मोहर सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और स्वागत द्वार का भी उद्घाटन किया गया और ये गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और मोहर सिंह जी चूरू जिले के विकास के, मैं समझता हूँ कि प्रणेता थे और उनके कार्यकाल में चूरू जिला विकास की रफ्तार में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। और उनका जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो उस समय बालिका महाविद्यालय की स्थापना उनके प्रयासों से की गई, या जो ये छात्रावास, जिस छात्रावास में आज हम खड़े हैं, तो ये प्रांगण भी उनकी देन है। तो निश्चित रूप से आज से बहुत साल पहले उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के विकास में सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना। तो आज बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम हुआ और सब लोगों ने स्वर्गीय मोहर सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। और मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वर्गीय मोहर सिंह जी को आत्मा से नमन करना चाहूँगा और उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। सर 2 साल हो गए, जो महिला महाविद्यालय बजट मिल जाएगा जी सर? देखिए, प्रदेश में जितने भी महाविद्यालय पिछली सरकार के द्वारा खोले गए, उन महाविद्यालयों में जहाँ बिल्डिंग का अभाव है, जहाँ जमीन आवंटित नहीं हुई है, तो उन तमाम कार्यों को हमारी सरकार अभी बनी है और हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में अतिशीघ्र इन तमाम महाविद्यालयों को, क्योंकि चूरू जिला जिले का जो हेडक्वार्टर भी है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो ये महाविद्यालय खोला गया है, तो निश्चित रूप से इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार का और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और इसकी बिल्डिंग के बजट के लिए या दूसरे जो भी आवश्यकताएं होगी फैकल्टी आदि की, उन तमाम संसाधनों को सरकार के द्वारा आने वाले समय में अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। लोहिया कॉलेज काफ़ी पुरानी है रहेगा। देखिए, राजस्थान में जितने भी हमारे 252 करीब गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं और उनमें करीब 2200 शिक्षकों के रिक्त पद हैं। तो उन रिक्त पदों को भरने के लिए, करीब 835 पदों को भरने के लिए आरपीएससी को हमने अभ्यर्थना भेज रखी है और अतिशीघ्र इन पदों को हम भरेंगे। और भी जो दूसरे पदों की आपने बात कही है, जहाँ तक पर चूरू का जो ये उक्त लोहिया महाविद्यालय की बात कही है, तो इस महाविद्यालय में भी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए ट्रांसफर्स के माध्यम से या आरपीएससी के माध्यम से अतिशीघ्र भरा जाएगा। और सरकार का ये प्रयास रहेगा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों के तमाम जो रिक्त पद हैं उनको आने वाले समय में हम भर सकें। किसी पार्टी के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, एक समाज के दायरे में भी नहीं बांधा जा सकता। वो युग दृष्टा थे। आज सभी दलों के लोगों ने, सभी राजनेताओं ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। उन्होंने चूरू के विकास में नए आयाम स्थापित किए थे और एक तरह से हमारे सबके लिए प्रेरणाप्रद थे। साहब सामने भाई, अरे यार आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, ठहर जाओ, बाहर आने दो, आ जाओ फटाफट आओ। थोड़ा सा तो यहाँ अरे सामने देखो, सामने खिंचो भगवान से तो क्या गया, आगे आगे रखो। ठीक, आ जाओ। सामने देखो सारा। मम्मी की करवा लेना एक फोटो। मम्मी है राम मंदिर आ जाओ। दीदी को टच खिंचवा ले। पीछो बस थे भी थोड़ा सा पीछे जो। हाँ तो नीचे रख आ जाओ। You guys can't wear your shoes. Remove your
ऐसा नहीं है।